Hello everyone, I am Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So guys, in this video we will discuss the खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। तो देखिए खुदाई खिदमतगार मूवमेंट जो थी, जब हमने फ्रीडम स्ट्रगल को करा था कवर स्टैटिक पोर्शन में, उसे भी कवर किया था, बट उस टाइम सिर्फ हमने मेन पॉइंट्स किए थे। बट अब ये न्यूज़ के अंदर है, तो हमारे यूपीएससी, ईपीएफओ, सिविल सर्विसेज और यूपीपीसीएस तो उन सब के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी, ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने शुरू की थी, जिनका निकनेम था बच्चा खान भी कहा जाता था उनको। और यहाँ पे देखिए आप एक पर्सन को, एक वर्कर को यहाँ पे प्रॉपर रेड यूनिफॉर्म में देख सकते हैं। तो ये जो थे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किए जाते थे क्योंकि ये रेड शर्ट्स पहनते थे, मतलब पूरी इस तरीके की रेड यूनिफॉर्म पहनते थे। और इवन जो फीमेल्स हुआ करती थी वो भी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म पहना करती थी। सिर्फ डिफरेंस क्या था कि जैसे जो मेल पर्सन थे वो रेड यूनिफॉर्म पहनते थे, वहीं पे जो फीमेल वर्कर्स थी वो ब्लैक कलर की ड्रेस पहना करती थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आगे मैंने नोट्स में स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर रखा है, अभी मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको रिटर्न नोट्स भी मिल जाएंगे। तो देखिए ये बेसिकली जो थे खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, ये एक पाश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, जो कि ब्रिटिश राज के टाइम में इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और इन्होंने ही खुदाई खिदमतगार मूवमेंट जो थी, खुदाई खिदमतगार का क्या मतलब होता है, सर्वेंट्स ऑफ गॉड, जो गॉड को सर्व करने के लिए आए हैं। इन्होंने 1929 के अंदर इस मूवमेंट को शुरू किया था। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर के, तो उसके लिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो किस्सा खवानी बाज़ार जो मूवमेंट थी या फिर जो मैसेकर था, वो क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने आके इस मैसेकर में जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर थे खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के 23 अप्रैल 1930 को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको शूट करना शुरू कर दिया गया था, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो ये उस टाइम मूवमेंट आई थी 1930 में, और 90 साल अभी इसको पूरे हो चुके हैं। तो ये जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कभी भी वॉयलेंट मूवमेंट नहीं रही थी, ये हमेशा नॉन वॉयलेंट मूवमेंट रही थी। नॉन वॉयलेंट मूवमेंट क्यों थी, क्योंकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो बेसिकली गांधी जी के फॉलोअर्स थे। तो अगर गांधी जी का कोई फॉलोअर है तो वो ऑब्वियसली कैसी मूवमेंट्स करेगा, नॉन वॉयलेंट करेगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली पाश्तून फ्रीडम फाइटर थे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ऑपरेट करते थे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि स्पेसिफिकली पूछा जाता है। आपको रीजन का नाम दे दिया जाएगा और उसके आगे लीडर का नाम दे दिया जाएगा कि कौन से रीजन के अंदर कौन से लीडर एक्टिव थे उस टाइम में। तो बाद में ये जो मूवमेंट ये पॉलिटिकल बन गई थी, जब ब्रिटिश जो थे उनका ग्रोइंग प्रोमिनेंस जो था वो रीजन में बढ़ रहा था। तो जब ये जो मूवमेंट थी ये भी फिर प्रोमिनेंट होती जा रही थी। तो लास्ट में 1929 के अंदर इन्होंने फॉर्मली इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। ये वाला ईयर भी आपको याद रखना है कि 1929 में ज्वाइन किया था। और देखिए यहाँ पे ये आप देखेंगे कि मुस्लिम ग्रुप्स के थ्रू बनाया गया था ये जो मूवमेंट थी, और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म कर दिया था। तो जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग थी वो इससे परेशान हो गई थी, इनसे नाराज़ हो गई थी, तो उसकी वजह से उन्होंने फिर इन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो जो खुदाई खिदमतगार थे वो उसमें बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो मैन थे वो रेड शर्ट्स पहनते थे और जो वीमन थी वो ब्लैक गारमेंट्स पहना करती थी। उसके बाद अब ज़रूरी होता है कि अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आपको एक एक पॉइंट पता हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपसे ये पेपर में पूछा जाए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो 1890 में उनका बर्थ हुआ और 1988 तक वो रहे। और ये एक पाश्तून थे। देखिए पाश्तून क्या होता है, एक ऐसे मुस्लिम एथनिक ग्रुप जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं, उनको हम पाश्तून्स कहते हैं। ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, तो उन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल रट के रखेंगे कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था और वो कौन सी मूवमेंट से एसोसिएटेड थे। और उनकी मूवमेंट का मेन पार्ट क्या था कि वो रेड शर्ट्स पहना करते थे। गफ्फार खान जो थे उन्होंने गांधी से मिले थे वो 1919 में, और उसी टाइम में ये पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे एट द टाइम ऑफ रोलेट एक्ट। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ये पूछा जाता है कि किस मूवमेंट के टाइम में कौन सा लीडर जो था वो पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हुआ था। ये बेसिकली उनकी वही डिटेल्स है जो मैंने अभी आपको बताई है। उसके बाद देखिए 1920 में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था, और 1921 के अंदर इनको डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी जो थी उसके प्रेसिडेंट के उसमें इलेक्ट किया गया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट सिलेक्ट किए गए थे। तो इनमें बेसिकली जो है रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है खुदाई खिदमतगार को। तो ये वाला पॉइंट भी आपको अपने एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है।
1987 में इनको भारत रत्न प्राइज़ मिला था, जो कि हाईएस्ट इंडियन ऑनर होता है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये फर्स्ट नॉन इंडियन थे जिनको कि ये ऑनर मिला था, मतलब भारत रत्न मिला था। उसके साथ अब आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और चीज़ जो निकल के आती है, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट इंटरलिंकिंग ऑफ टॉपिक्स, और वो ये नहीं देखना चाहते कि आपने चीज़ों को रटा कितना है, वो ये देखना चाहते हैं कि आप चीज़ों को समझ कितना रहे और आप अवेयर कितना है। तो यहाँ पे पहले तो हो गए गफ्फार खान, जिनको कि नॉन इंडियन थे, जिनको भारत रत्न मिला था। उसके अलावा जो भारत रत्न मिला था नॉन इंडियन को, वो थे नेल्सन मंडेला, जिनको 1919 में अवार्ड मिला था। और उसके बाद मदर टेरेसा जो थी, उनको 1980 में मिला था, जो कि ऐसी फर्स्ट और ओनली नेचुरलाइज सिटीजन थी जिनको भारत रत्न मिला था। तो मतलब बाद में वो इंडियन बन गई थी, बट पहले वो दूसरी कंट्री से ही बिलोंग करती थी। तो अभी तक अगर लेक्चर समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आगे अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, जिसमें मैंने पूछा था कि मिलेट विलेज स्कीम जो है वो अभी न्यूज़ में रिसेंटली दिख रही है, उसको किसने इनिशिएट किया है? तो फिरोज़ हुसैन ने इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सही दिया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फिरोज़, आई होप आप ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, टॉपर्स टॉप के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे और आप अपने जल्दी से एम को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं अटैम्प्ट किया था, मैं उनके लिए बता दूं कि केरला जो सी ऑप्शन है वो इसका सही ऑप्शन है। और मैं इसको एक बार आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। मिलेट विलेज स्कीम जो है वो फर्स्ट लॉन्च हुई थी अट्टापडी, जो पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला का, उसके अंदर। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मिलेट विलेज स्कीम जो है वो बेसिकली क्यों की गई थी कि गवर्नमेंट जो है रागी, थीना, चोलम और जो कुथरीवली है, ये मतलब कि मिलेट्स की वैरायटी है, इनको प्रमोट करने के लिए इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, ताकि सारी जो स्कीम्स है मिलेट से रिलेटेड वो प्रमोट हो सके। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन में अब करना है अटेम्प्ट। ये क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू ग्राम न्यायालय कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो अभी हमने मूवमेंट डिस्कस किया वो भी आपके स्टैटिक पोर्शन से, हिस्ट्री से, तो ये मैंने पॉलिटी का क्वेश्चन डाला है ताकि आपकी रिवीजन साथ के साथ होती रहे। तो ग्राम न्यायालय से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द ग्राम न्यायालय आर प्रिसाइडेड ओवर बाय अ न्याय अधिकारी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड स्टेटमेंट है, इट हैज़ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन ओवर द ऑफेंसेस। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक बार रीड कर देती हूँ। ग्राम न्यायालय के बारे में 3 स्टेटमेंट दे रखी है। आपको बताना है कि पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। दूसरी स्टेटमेंट दी गई है कि जो ग्राम न्यायालय है उनके जो हेड होते हैं वो न्याय अधिकारी होते हैं, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है या फिर जो पोस्ट है वो प्रोवाइड करती है। और तीसरी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, दोनों केसेस को ये ऑपरेट कर सकती है। ये स्टेटमेंट तीसरी है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली एंड D 1 to 3। तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच।